हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ लालच बुरी बला है। यह कहानी अलिफ लैला के कहानियों के संकलन में से ली गई है और इस कहानी में मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि मनुष्य को जितना मिलता है उससे उसका मन नहीं भरता और वह उससे अधिक पाने की लालसा करता है। वह जो पाता है उससे संतुष्ट नहीं होता, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वह ज़्यादा पाने की चाहत में अपना सब कुछ गंवा देता है। तो इस बात को ही यह कहानी स्पष्ट करती है। तो चलिए पढ़ते हैं हम कहानी लालच बुरी बला है। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था और उसके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। तो बाबा अब्दुल्ला नामक एक पात्र है इस कहानी में। वह अपनी कहानी किसी को सुना रहा है कि उसका जन्म इसी बगदाद नगर में हुआ था और उसके माँ बाप मर चुके थे और उनका सारा धन उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। उत्तराधिकार यानी विरासत में प्राप्त हुआ था। तो और वो जो धन जो उन्हें मिला था वो इतना ज़्यादा था कि वो जीवन भर आराम से रह सकता था, लेकिन उसने भोग विलास में यानी मौज मस्ती में सारा धन नष्ट कर दिया, उड़ा दिया। लेकिन फिर जब उसका धन खत्म हो गया तो उसने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया। बहुत परिश्रम करने के बाद उसने धन कमाया और उसके बाद उसने 80 ऊँट खरीदे और उन ऊँटों को वो किराए पर व्यापारियों को देता था और उस किराए से ही उसको लाभ होता था। फिर आगे वो कहानी सुनाता है। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लाद कर मैं बसरा लेकर गया। बसरा एक जगह का, एक शहर का नाम है। वहाँ माल को जहाज़ों पर चढ़ाकर और अपना किराया तथा अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पांव बांधकर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फकीर भी मेरे पास आ बैठा। मैंने भोजन निकाला और उसे भी साथ में खाने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम दिन रात बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है। तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफ़ी होगा। यानी एक दिन ऐसा था कि वो हिंदुस्तान जाने की वाले व्यापारियों को माल लेकर बसरा गया था और वहाँ से फिर माल चढ़ाकर जहाज़ों पर वापस आ रहा था। तो रास्ते में एक हरा भरा मैदान देखकर वो वहाँ पर बैठ जाता है आराम करने के लिए कि तभी एक फ़कीर आता है और वो भी उसके पास बैठ जाता है। तो फ़कीर के साथ बैठकर वो बातें भी करता है और उसको खाना खाने के लिए भी कहता है। तो फ़कीर बातचीत के दौरान ही बताता है कि वहाँ पर एक ऐसी जगह वो जानता है जहाँ पर अपार द्रव्य यानी बहुत ज़्यादा खजाना भरा हुआ है और वो चाहे तो उन 80 ऊँटों पर वो सारे रत्न, जो बहुमूल्य रत्न और अशर्फियाँ हैं, उनको वो लाद सकता है। और उसने ये भी कहा कि वह धन तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए काफ़ी होगा, यानी बहुत ज़्यादा धन है जिसको लेकर वो अपना जीवन यापन कर सकता है। मैंने यह सुनकर उसे गले लगाया और यह जानना चाहा कि वह इससे कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करना चाहता है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद लूँ। मैं वादा करता हूँ कि उनमें से एक ऊँट तुम्हें दे दूँगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट उसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत हैं। वह फकीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हें इसी शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे दे दोगे।
अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है। बाबा अब्दुल्ला को जब पता चला कि महात्मा जो फ़कीर है वहाँ पर वो उसे एक जगह बताना चाहता है जहाँ पर धन संपदा है, तो उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो फ़कीर उसके साथ कोई स्वार्थ अपना सिद्ध करना चाहता हो। तो उसने कहा कि तुम तो महात्मा हो, तुम्हें संसारिक धन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे वह जगह दिखाओ और मैं ऊँटों को रत्नों से लाद लूँगा। और साथ ही साथ उसने फ़कीर को भी लालच दिया कि मैं वादा करता हूँ कि उसमें से एक ऊँट दूंगा। लेकिन जब उसने ये कह दिया फ़कीर से कि मैं तुम्हें एक ऊँट दूंगा, तो उसके मन में द्वंद्व यानी कश्मकश होने लगी। वो सोच विचार करने लगा कि वो क्यों ऐसा उसने कहा। कभी सोचता कि बेकार में उसे ऊँट देना को कहा, कभी फिर ये सोचता कोई बात नहीं, मेरे पास तो 79 ऊँट है ही, 79 यानी 79 ऊँट तो बहुत हैं, एक दे दिया कोई बात नहीं। तो ये जो बाबा अब्दुल्ला के मन में जो ऊहापोह की स्थिति थी, जो मन में उसका द्वंद्व था, वो फ़कीर समझ जाता है। तो वो चाहता है कि वो अब बाबा अब्दुल्ला को पाठ पढ़ाएगा यानी सबक सिखाएगा। तो उसने ये कहा कि ठीक है, तुम्हारे एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा, मैं इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे मुझे दे दोगे। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 40 ऊँट चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने विवशता में उसकी बात स्वीकार कर ली। अब बाबा अब्दुल्ला को भी विवशता थी, ये मजबूरी थी उसकी कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो ऐसा मना कर देता तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसने सोचा चलो अगर मैं इस शर्त को मान लेता हूँ तो कम से कम मुझे 40 ऊँट तो मिल ही जाएंगे। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुंचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। यानी उसने जब स्वीकार कर लिया तो फ़कीर ने कहा कि चलो ठीक है हम चलते हैं वहाँ पर, और वो एक दूसरी दिशा की ओर चलने लगे। तो वहाँ पर एक पहाड़ के तंग दर्रे यानी पहाड़ों के बीच से जो पतला सा रास्ता होता है, तो वहाँ से वो निकले। और निकलने के बाद जब बाहर निकले तो पता चला वहाँ पर एक खुला स्थान था। फ़कीर ने कहा ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फ़कीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उससे अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और वह एक ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह बादल फट गया और उसमें से एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहाँ हम थे वहाँ से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो टीले में से एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। यानी फ़कीर उसको लेकर जाता है खुले से मैदान पर, और वहाँ जाने के बाद उसने ऊँटों को वहीं बिठा दिया और कुछ आगे जाकर उसने सूखी लकड़ियाँ जमा की और चकमक पत्थर जो दो एक पत्थर का प्रकार होता है जिसको आपस में रगड़ो तो आग की चिंगारी निकलती है, तो उससे उसने लकड़ियों को सुलगाया और फिर अपने झोली में से एक पदार्थ निकाला, सुगंधित द्रव्य यानी जिसमें सुगंध आ रही थी, और आग में डाला। तो आग में जब डाला तो एक धुएं का एक बादल बना और वो बादल एक तरफ चलने लगा। और कुछ दूर जाने के बाद वो बादल फट गया और वहाँ पर एक टीला यानी एक पहाड़ी सी दिखाई दी। और वहाँ तक जहाँ पे टीला था और ये जहाँ पे फ़कीर और बाबा अब्दुल्ला खड़े थे वहाँ पर एक रास्ता भी बन गया। और दोनों उस रास्ते से जब टीले के पास पहुँचे तो उसमें से एक दरवाज़ा दिखाई दिया, और दरवाजे से जब आगे बढ़े तो एक गुफा मिली जो पत्थरों को काट कर पहाड़ों के बीच में होती है, तो वहाँ मिली। और वहाँ पर उसे एक जिन्नों का बनाया हुआ भव्य यानी विशाल महल भी दिखाई दिया। जिन्न यानी से कहते हैं ना भूतों का बनाया हुआ एक भव्य भवन उन्हें दिखाई दिया। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते थे। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा उसमें असीम द्रव्य भरा पड़ा हुआ था। अशर्फियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में अशर्फियाँ भरनी शुरू की। फ़कीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को ही भर रहा था।
उसने मुझे भी अशरफियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियाँ बहुमूल्य रत्नों से भर लीं। हुआ क्या, जब वो अंदर उसने बाबा अब्दुल्ला ने बताया कि वो जो भवन था वो इतना ज़्यादा विशाल था कि हो ही नहीं सकता था कि उसे किसी मनुष्य ने बनाया हो। और जब वो उसके अंदर गए तो देखा चारों तरफ ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ है, अशरफियाँ पड़ी हैं, तरह तरह के हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। तो उसको देखने के बाद वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि अशरफियों के ढेर पर एकदम झपट पड़ा कि उसे पूरा इकट्ठा उठा ले, वैसे ही जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है। और ऊँटों की खुर्जियाँ, खुर्जियों का अर्थ होता है जो ऊँट आदि होते हैं उनके ऊपर एक रस्सी का बना हुआ थैला बड़ा सा होता है जिसके अंदर लोग सामान रखते हैं, तो उसे खुर्जियाँ कहा जाता है। तो उस खुर्जियों में उसने अशरफियाँ भरनी शुरू की। साथ ही साथ फ़कीर भी द्रव्य उठाने लगा, पर वो केवल रत्नों को यानी हीरे जवाहरात ही उठा रहा था। तो उसने बाबा अब्दुल्ला को भी अशरफियाँ छोड़कर रत्न उठाने के लिए कहा, और वैसे करके उन्होंने पूरे जितने भी उसके 80 ऊँट थे उन सब की खुर्जियाँ जो थी उन्होंने बहुमूल्य रत्नों से भर ली। और वो मैं बाहर बाबा अब्दुल्ला ने पहले बताया कि वो बाहर जाने ही वाला था कि वह फ़कीर एक अन्य कमरे में गया, तो वह भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थी। स्वर्ण निर्मित वस्तुएं यानी सोने से बनी हुई वस्तुएं रखी हुई थी। फ़कीर ने सोने की एक संदूकची यानी छोटा सा जो बक्सा होता है उसको खोला। उसमें से लकड़ी की एक डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल, गुफा और टीला सभी गायब हो गए जो उसने मंत्र बल से पैदा किए थे। अब हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊँट बंधे थे। यानी जो फ़कीर था वो दूसरे कमरे में जाकर एक लकड़ी की डिबिया निकालता और उसमें देखता है एक प्रकार का मरहम, जिसे क्रीम कहते हैं, से उसमें मरहम रखा हुआ था, और उसको लेकर उसने अपनी जेब में डाला और फिर से उसने आग जलाकर सुगंधित द्रव्य डाला, मंत्र पढ़ा, जिससे कि वो जो उसने मंत्र बल से अपना महल, गुफा, टीला सब दिखाया था वो सारा वहाँ पर गायब हो गया। और फिर उसी मैदान में आ गए जहाँ पर ऊँट थे। फिर अब बाबा अब्दुल्ला बताता है कि हमने सारे ऊँटों को खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांटकर फिर उसी तंग दर्रे से निकले जहाँ से होकर आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फ़कीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ ही कदम चला था कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे की ओर दौड़कर फ़कीर को आवाज़ दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई ही होगी। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का महत्व होता है। फ़कीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, 10 ऊँट और ले जाओ। यानी जिस तरह से बाबा अब्दुल्ला और फ़कीर ने शर्त रखी थी कि वो 40-40 ऊँट ले लेंगे, तो दोनों ने 40-40 ऊँट लिए और अपने अपने रास्ते चल दिए। लेकिन वो कुछ ही कदम बाबा अब्दुल्ला चले थे कि उसके मन में लालच आ गया। लोभ यानी कि लालच आ जाता है। फिर वो वापस लौटकर फ़कीर के पास जाता है और कहता है कि साईं जी यानी फ़कीर जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आपको इस धन से क्या लेना देना। क्योंकि जो साधु महात्मा होते हैं उन्होंने तो संसार की वस्तुओं का त्याग कर दिया होता है। तो वो कहता है कि आपको इससे तो भगवान की पूजा में भी कठिनाई होगी, तो आप बुरा ना माने तो मैं आपसे हिस्से में से 10 ऊँट ले लूँ। और उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि जानते हैं जो लोग सांसारिक लोग होते हैं उन्हें इन सब पैसों की, रुपयों की कितना ज़रूरत होती है। तो फ़कीर भी कुछ बोलता नहीं, वो मुस्कुराता, कहता ठीक है, अच्छा 10 ऊँट और ले जाओ। जब फ़कीर ने अपनी इच्छा से बगैर हीला हुज्जत किए 10 ऊँट मुझे दे दिए तो मुझे और लालच ने धर दबाया और मैंने सोचा इससे 10 ऊँट और ले लूँ, इसे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। अतएव मैं उसके पास फिर गया और बोला, साईं जी, आप कहेंगे कि आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे।
इससे आपकी साधना आराधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। इनमें से 10 ऊँट मुझे और दे दीजिए। फकीर ने फिर मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट ही काफ़ी हैं, तुम 10 ऊँट और ले लो। यानी जब 10 ऊँट मिल गए फकीर से बाबा अब्दुल्ला को, तो उसकी मन का जो लालच था वो और भी बढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि बिना किसी हिला हुज्जत यानी बिना कहा सुनी के, बिना किसी तर्क वितर्क के फ़कीर ने मुझे आसानी से 10 ऊँट दे दिए, तो मैं उनसे और भी 10 ऊँट ले सकता हूँ। तो फिर वो दौड़ के उनके पास गया, फिर उनको वही बात कहता है कि भाई आप संत महात्मा हो, तो आप 30 ऊँट को भी कैसे संभालोगे, और इससे आपकी साधना में पूजा में विघ्न पड़ेगा, तो आप 10 ऊँट मुझे भी दे दीजिए। तो फ़कीर फिर मुस्कुरा कर कहता कि हाँ भाई ठीक है, मैं क्या करूँगा इतने सारे ऊँट लेकर, मैं 20 ही काफ़ी हैं, तुम 10 और ले लो। 10 ऊँट और लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह सवार हो गया था। या यह समझो कि वह फ़कीर ही अपनी निगाहों और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा था। मैंने अपने रास्ते से पलटकर पहली जैसी बातें कहकर और 10 ऊँट उससे मांगे। उसने हंसकर यह बात भी स्वीकार कर ली और 10 ऊँट अपने पास रखकर 10 ऊँट मुझे दे दिए। किंतु मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट ना हुआ, यानी कि जब उसे 20 वापस मिल गए, 40 में से 20 वापस मिल गए, पर उसके बावजूद बाबा अब्दुल्ला का लालच ख़त्म नहीं हुआ और उसके मन में और लालच आ गया। उसने कहा कि वो जाकर और 10 ऊँट लेकर आता है। तो उसने फिर गया वापस और उनसे वह पहले जैसी बात की और 10 ऊँट वापस मांगे। फ़कीर ने उस पर ये बात भी हंसकर स्वीकार कर ली और 10 अपने पास रखे, 10 वापस कर दिए। पर इसके बावजूद उसको बाबा अब्दुल्ला को कोई संतुष्टि नहीं होती है। मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन से निकालना चाहा, किंतु मुझे उनका ध्यान बराबर बना रहा। मैं रास्ते से लौटकर एक बार फिर उस फ़कीर के पास गया और बड़ी मिन्नतें करके बाकी के ऊँट भी उससे मांगे। वह हंसकर बोला, भाई तेरी तो नीयत ही नहीं भरती। अच्छा, यह बाकी 10 ऊँट भी ले जा, भगवान तेरा भला करें। तो यानी उसने कहा कि भाई तुम्हारे तो मन बिल्कुल ही नहीं भर रहा है, जो मैंने इतने 40 में से 30 ऊँट आपको वापस कर दिए, पर तब भी आपके मन का लालच नहीं जा रहा है, तो आप ये 10 ऊँट भी ले लो, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। यह कहकर वो फ़कीर आगे चला जाता है। सारे ऊँट पाकर भी मेरे मन का खोट न गया, यानी मन में जो उसके एक तरह से बुरी भावना थी, लालच था, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। मैंने उससे कहा, साईं जी आपने इतनी कृपा की है तो वह मरहम की डिबिया भी दे दीजिए जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। उसने कहा, मैं यह डिबिया नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ। मैं फ़कीर से उसे देने के लिए हुज्जत करने लगा। हुज्जत यानी मिन्नतें करने लगा, मान कहने लगा कि नहीं, मुझे वो आप किसी भी तरह से मरहम की डिबिया दे ही दो। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि यदि फ़कीर ने अपनी इच्छा से वह डिबिया नहीं दी तो मैं ज़बरदस्ती करके उससे डिबिया ले लूँगा। मेरे मन की बात को जानकर फ़कीर ने वह डिबिया भी मुझे दे दी और कहा कि तुम यह डिबिया ज़रूर ले लो, लेकिन यह ज़रूरी है कि तुम इस मरहम की विशेषता समझ लो। अगर तुम इसमें से थोड़ा सा मरहम अपनी बाईं आँख में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त कोश दिखाई देने लगेंगे। यानी जब उसको डिबिया भी मांगता है, जब डिबिया उसे मिल जाती है तो देने के बाद उसको फ़कीर ने ये भी बताया कि ये डिबिया बहुत विशेष है, कि अगर इसको थोड़ा सा मरहम इसमें से लेकर बाईं आँख में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त कोश, यानी जितने भी धन संपदा हैं, खजाने हैं, वो सब दिखाई देने लगेंगे। लेकिन उसकी एक और भी विशेष बात थी। वो क्या थी कि अगर तुमने इसे दाहिनी आँख में लगाया, तुम सदैव के लिए अपनी दोनों आँखों से अंधे हो जाओगे। यानी उस मरहम की ये विशेषता थी कि अगर उसने बाईं आँख में लगाया तो संसार का सारा खजाना दिखाई देगा, लेकिन अगर उसने दाईं आँख में लगा लिया तो हमेशा के लिए वो अंधा हो जाएगा। तो बाबा अब्दुल्ला कहता है, मैंने कहा, साईं जी आप तो इस मरहम के पूरे जानकार हैं। जानकार यानी इस मरहम के बारे में पूरी तरह से जानने वाले हैं। अब आप ही इसे मेरी आँख में लगा दें। फ़कीर ने मेरी बाईं आँख बंद की और थोड़ा सा मरहम लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगाते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फ़कीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धन कोश मुझे दिखाई देने लगे। गुप्त यानी छिपे हुए
भूमिगत यानी भूमि में छिपे हुए, धन कोश यानी जो खजाने थे वो सब दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था। मैंने सोचा कि अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे। मैंने दाहिनी आंख बंद की और फकीर से कहा, इस पर भी मरहम लगा दो ताकि बाकी खजाने भी मुझे दिखने लगें। फकीर ने कहा, ऐसी बात ना करो, अगर दाहिनी आंख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। यानी जब फ़कीर ने उसकी बाईं आंख पर मरहम लगा दी और उसे सब कुछ दिखने लगा तो उसके मन में और भी लालच बढ़ गया कि उसने सोचा कि कभी और भी बहुत सारे खजाने होंगे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अगर मैंने दाहिनी आंख में लगा लिया तो मुझे वो सारे खजाने और भी दिखने लगेंगे। तो फ़कीर ने तुरंत उसे टोका कि ऐसा मत करो, क्योंकि अगर दाहिनी आंख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। लेकिन मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, यानी बाबा अब्दुल्ला की जो बुद्धि थी वो बिल्कुल भ्रमित थी। अक्ल पर पर्दा पड़ना यानी बुद्धि भ्रमित थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है, उस पे उसे भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि यह फ़कीर मुझे धोखा दे रहा है। यह भी संभव है कि दाहिनी आंख में मरहम लग जाने से मुझे उस फ़कीर की शक्तियों के रहस्य मालूम हो जाए। वह फ़कीर बार बार कहता रहा कि यह मूर्खता भरी जिद छोड़ो और मरहम को दाईं आंख में लगवाने की बात ना करो। किंतु मैं यही समझता रहा कि वह स्वार्थवश ही मेरी दाईं आंख में मरहम नहीं लगा रहा है। यानी उस समय जब उसको सारा कुछ दिखने लगा बाईं आंख में मरहम लगाने की वजह से, तो उसे लगता कि अगर दाहिनी आंख में मरहम लगाएंगे तो उसे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेगी, और उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो रही थी। उसको फ़कीर ने जो उसको चेतावनी दी थी उसको भी वो नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि फ़कीर उसे ज़रूर धोखा दे रहा है, और ये भी हो सकता है कि जैसे उसकी दाहिनी आंख में मरहम लगेगा उसे फ़कीर की शक्ति का रहस्य मालूम हो जाए, इसलिए वो जिद करता है कि नहीं, उसे दाईं आंख में मरहम लगाना ही लगाना है। और बार बार फ़कीर उसे समझा रहा था कि ये जिद छोड़ दो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो तुम्हारी आंख चली जाएगी। उसने मुझसे कहा, भाई तू क्यों जिद कर रहा है? मैंने तेरा जितना लाभ कराया है, क्या उतनी ही हानि मेरे हाथ से उठाना चाहता है? मैं एक बार भलाई करके अब तेरे साथ बुराई क्यों करूं? किंतु मैंने कहा, जैसे आपने अभी तक मेरी हर जिद पूरी की है, वैसे ही यह आखिरी जिद भी पूरी कर दीजिए। अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी, आप पर नहीं। यानी उसके बार बार ये फ़कीर समझाना चाहता है कि मैंने तुम्हारी जितनी भलाई करनी थी कर दी, अब क्यों मेरे हाथों से तुम अपनी हानि करवाना चाहते हो, क्यों मैं तुम्हारे साथ बुराई करूं? लेकिन बाबा अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं मानता, वो ज़िद करता ही रहता और कहता है कि जैसे आपने हर ज़िद पूरी की है ये भी पूरी कर दीजिए, और अगर कोई हानि होती है तो उसकी ज़िम्मेदार मैं भी हूँगा। फ़कीर ने कहा, अच्छा तू अपनी बर्बादी चाहता है तो वही सही। यह कहकर उसने मेरी दाहिनी आंख की पलक पर भी मरहम लगा दिया। मरहम लगते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे अपार दुख हुआ, मुझे अपनी मूर्खता भी याद न रही। मैंने फ़कीर को भला बुरा कहना शुरू किया और कहा, अब यह सारा धन मेरे किस काम का? तुम मुझे अच्छा कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊँट लेकर चले जाओ। उसने कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब मरहम जैसे ही फ़कीर ने लगाया उसकी दाहिनी आंख पर, वैसे ही वो बाबा अब्दुल्ला बिल्कुल अंधा हो गया। अब उसे बहुत दुख होने लगा और उसे अपनी मूर्खता भी याद नहीं रही कि उसने कितनी मिन्नतें कर कर बाब फ़कीर से उसने अपने आँखों में मरहम लगाया हुआ है। उल्टा ही उसने फ़कीर को ही भला बुरा कहना शुरू किया और ये भी कहने लगा कि अभी धन मेरे किस काम का है, तो मुझे किसी भी तरह से अच्छा कर दो, मेरे हिस्से के भी 40 ऊँट लेकर चले जाओ। लेकिन फ़कीर ने ये जवाब दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही समझाया था कि दाहिनी आँख में मरहम लगाते ही तुम अंधे हो जाओगे। मैंने उससे बहुत अनुनय विनय की यानी बहुत प्रार्थना की, तो वह बोला, मैंने तो तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था, भरसक यानी पूरा प्रयत्न किया था, और तुम्हें हमेशा सत्परामर्श यानी सच्चा परामर्श दिया था,
किंतु तूने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा। कपटपूर्ण यानी धोखे से, धोखे वाली बात समझी कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, छल कर रहा हूँ, और गलत बातों के लिए ज़िद की। अब जो कुछ हो गया है वह मुझसे ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उससे गिड़गिड़ाकर कहा, साईं जी, मुझे अब कोई लालच नहीं रहा। आप शौक से सारी धन संपदा, मेरे सभी 80 ऊँट ले जाइए, सिर्फ मेरे आँखों की ज्योति वापस दिला दीजिए। यानी अब जब उसकी आंखें चली गईं तब उसे समझ में आया कि आंखों के ना रहने से इस धन संपदा का कोई महत्व नहीं है। तो बार बार गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, मिन्नतें करता है कि फकीर से कि तुम कुछ भी करो और मुझे अब किसी चीज़ का लालच नहीं है। सारी धन संपदा, मेरे 80 ऊँट भी ले जाओ, सिर्फ मुझे आंखों की रोशनी वापस दिला दीजिए। पर फकीर ने क्या किया, उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊँट और उन पर लदी हुई संपत्ति लेकर वह बसरा की ओर चला गया। ऊँटों के चलने की आवाज़ सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपा तो कीजिए कि इस जंगल में इसी दशा में ना छोड़िए, अपने साथ मुझे भी ले चलिए। रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद जाता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ हो लूँगा। किंतु उसने मेरी बात ना सुनी और चला गया। अब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। मुझे मार्ग का भी ज्ञान ना था कि पैदल ही चल देता। अंत में थक कर गिर गया और भूख प्यास से तड़पने लगा। यानी जब उसने आँख की रोशनी वापस दिलाने के लिए कहा, पर क्योंकि अब तो कुछ हो नहीं सकता था, उसकी आँख की रोशनी वापस नहीं आ सकती थी, और फ़कीर भी उसकी जो 80 ऊँट थे वो भी लेकर उसे बसरा जाना था, वो उसी की तरफ चला गया। तो ये प्रार्थना करता है इस फ़कीर से कि उसे भी अपने साथ लेता जाए, क्योंकि अब उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे रास्ता कैसे पता चलेगा कहाँ जाए। तो अगर कोई बगदाद जा रहा होगा तो उनके साथ ही वो चला जाएगा। लेकिन फ़कीर रुकता नहीं है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन सौभाग्य से दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बगदाद ले आए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपनी लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ कि मैंने कसम खा ली कि किसी से भीख नहीं लूँगा। यानी फिर रास्ते में उसे उस दिन जब रास्ते में भूखा प्यासा पड़ा हुआ था, तो उसी दिन वहाँ से एक व्यापारियों का दल जो था वो बसरा से बगदाद जा रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि इस तरह से भूख प्यास से तड़प रहा है, तो वो उसे अपने साथ बगदाद ले आए। पर अब बगदाद वापस आ गया तो अब क्या करे, उसके पास तो कुछ बचा नहीं था। तो उसके पास एक यही रास्ता बचा था कि वो भीख मांगे और अपना पेट पाले, खाना खाए। लेकिन उसे बहुत अपनी लालच और मूर्खता पर इतना अफसोस होता है कि उसने कसम खाया कि वह किसी से भीख नहीं लेगा। तो उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर खलीफा ने कहा, तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अब तुम जाकर सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृत्तांत बताओ, ताकि सभी को मालूम हो कि लालच का क्या फल होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो, मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज़ 5 रुपए मिला करेंगे और यह व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। बाबा अब्दुल्ला ने ज़मीन से सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश का मैं खुशी से पालन करूँगा। यानी ये जो कहानी थी बाबा अब्दुल्ला खलीफा को सुना रहा था। तो जब खलीफा ने बाबा अब्दुल्ला की दर्द भरी कहानी सुनी तो उसने भी यही कहा कि ये जो तुम्हारी आज हालत हुई है तो उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो और इसके लिए ईश्वर तुम्हें माफ़ करें। अब तुम ये जाओ और ये जो भिक्षुक मंडली यानी जो भिक्षा मांगने वाले और लोग भी हैं उनको अपनी ये सारा वृत्तांत यानी अपनी सारी ये कहानी सुनाओ, ताकि लोगों को पता चले कि लालच का क्या फल होता है। और उससे कहा कि तुम भीख मांगना छोड़ दो और मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज़ 5 रुपए मिलेंगे और ये व्यवस्था तुम्हारे पूरे जीवन के लिए होगी। और इस बात को फिर बाबा अब्दुल्ला ने स्वीकार किया और इस खलीफा से कहा कि मैं आपके आदेश का खुशी खुशी पालन करूँगा। तो आशा है कि आपको इस कहानी अच्छी लगी होगी और ये समझ में आया होगा कि जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और अपना जीवन उसी के अनुसार चलाना चाहिए। धन्यवाद।